नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं वैशाख मास महात्म्य के 22वें दिन की कथा के रूप में 22वें अध्याय का पाठ लेकर आई हूँ। इसके पहले के 21 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकेंगे। तो आइए देखें वैशाख मास महात्म्य के 22वें दिन की कथा के रूप में 22वें अध्याय का पाठ। वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है, क्योंकि यह भगवान श्री हरि विष्णु का अति प्रिय मास है और इसीलिए भगवान श्री हरि विष्णु के एक नाम माधव पर इस मास का नाम माधव मास रखा गया। वैशाख मास महात्म्य में 25 अध्याय हैं और मैं आपको प्रतिदिन यहाँ एक अध्याय का पाठ सुना रही हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास महात्म्य के 22वें अध्याय का पाठ सुनाऊंगी और मैं आपको 22वें अध्याय का पाठ बताऊं उसके पहले मैं आपको रोज पूजा करने के लिए भगवान श्री गणेश जी की का एक मंत्र बता रही हूँ, जो आप पूजा के समय बोल सकते हैं। तो आइए देखें भगवान श्री गणेश का एक मंत्र। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसका अर्थ है कि घुमावदार सूंड वाले विशालकाय शरीर वाले करोड़ों सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करें या पूरे करने की कृपा करें। आइए अब मैं भगवान गणेश का आपको एक और मंत्र बता रही हूँ। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगददिताय नागाननाथा श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अर्थात विघ्नों को हरने वाले विघ्नेश्वर, वर देने वाले, देवताओं के प्रिय, लंबोदर, कलाओं से परिपूर्ण, जगत का हित करने वाले, गज के समान मुख वाले और वेद तथा यज्ञ से विभूषित पार्वती पुत्र को नमस्कार है। हे गणनाथ, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आपको मेरा नमस्कार है। यदि आप गणेश जी की नियमित रूप से पूजा करते हैं तो ध्यान दें कि कभी भी उनकी खड़ी हुई मुद्रा की मूर्ति को स्थापित न करें। गणपति जी को हमेशा विराजमान मुद्रा में ही रखें। भगवान गणपति की आराधना करते समय आप ओम गंग गणपतिये नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। गणपति का बीज मंत्र गम है और इससे युक्त मंत्र जो बनता है वो है ओम गंग गणपतिये नमः। इस मंत्र का जप करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और आर्थिक प्रगति व समृद्धि प्राप्त होती है। आइए अब देखें वैशाख मास महात्म्य का 22वां अध्याय। इसके पहले 21वें अध्याय में श्रुतदेव जी कहने लगे कि शंख मुनि और व्याघ्र दोनों ही उस पुरुष को देखकर बड़े विस्मित हुए। तब शंख मुनि ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारी दशा ऐसी कैसे हो गई और किस कर्म से तेरी ऐसी शुभ बुद्धि हो गई। तो वह पुरुष शंख मुनि को दंडवत पृथ्वी पर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण पुत्र था, पर वैशाख धर्म की कथा में निंदा करता था और उससे 84 लाख योनि भोग कर सर्प की योनि में पड़ा हुआ हूँ। इसके बाद शंख मुनि ने उस पुरुष और व्याघ्र दोनों का भावी वृत्तांत बताकर वहां से चले गए। श्रुतदेव जी बोले, वैशाख मास में व्याघ्र द्वारा सिर्फ एक जूता दान करने से ऋषित्व को प्राप्त किया। अब आगे मैथिल बोले, इस वैशाख में कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पूर्ण कार्यकारक है और क्या क्या दान विशेष रूप से उत्तम है और संसार में इन्हें किसने प्रख्यात किया है, यह सब बताइए। यह सुन के श्रुतदेव जी कहने लगे कि वैशाख में मेष के सूर्य की 30 तिथियां बड़ी उत्तम है, जिनमें दान करने से कोटि गुना फल मिलता है। एक एक तिथि में स्नान, दान, होम, पूजा आदि करने से तत्काल मुक्ति होती है और कथा सुनने से रोग अथवा दरिद्रता में से पीड़ित दुख भी दूर हो जाते हैं। जो इन तिथियों को व्यर्थ व्यतीत करता है वह गोघाती, कृतघ्न, मित्रघाती और आत्मघाती होता है। दरिद्री, धनवान, लंगड़े, अंधे, विधवा स्त्री, बालक आदि सबको यह वैशाखोक्त धर्म अत्यंत सुख से साधने के योग्य हैं। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, उसी समय पापों का नाश करने वाली अमावस्या कोटि गया करने का फल देती है। यह एक पित्तेश्वरों की संबंध में पुरानी कथा चली आ रही है, जो हर्क और पित्तरों की है। जब पृथ्वी पर सार्वण मनवंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गए थे, उस समय अनार्त देश में
धर्म वर्ण नाम का कोई ब्राह्मण हुआ। उसने उसी कलयुग के प्रथम पाद में मनुष्यों को पापों से युक्त अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन देखा। तब एक दिन वह मुनि महात्माओं के सत्र यज्ञ के दर्शन के निमित्त पुष्कर क्षेत्र में गया। वहां ऋषि मुनि लोग कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे कि सतयुग में जो वर्ष भर में माधव भगवान प्रसन्न होते थे, सो त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 1 ही पक्ष में होते हैं। उससे 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होता है। केवल एक हरि नाम उच्चारण करना उचित है। जब यह प्रसंग हो रहा था तब नारद मुनि खूब हंसने लगे और उन्मत्त की तरह नाचने लगे। निसंदेह यह कलयुग बड़ा पुण्य रूप पाया है। केशव भगवान क्लेश नाश करने वाले स्मरण मात्र से ही प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग के आगमन में आप लोगों का यहाँ ठहरना उचित नहीं है। इस पाखंडमय भारत को छोड़कर सुखपूर्वक अन्यत्र जहाँ कहीं मन प्रसन्न हो विचरो। यह वचन सुन के व्रतधारी मुनि यज्ञ समाप्त कर शीघ्र ही चले गए और धर्म वर्ण भी पृथ्वी त्यागने का विचार करके ब्रह्मचर्य व्रत में जटाधारी साधु की भांति कलयुग में अनाचारों को देखने गए। वहां जाकर क्या देखते हैं? संपूर्ण मानव जाति घोर पाप में मग्न है। ब्राह्मण, शूद्र और सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। पत्नी पति में, गुरु शिष्य में, सेवक स्वामी में, पिता पुत्र में परस्पर विरोध रहता है। ब्राह्मण शूद्रवत और गो बकरी के समान हो गई है। वेद कहानी मात्र हैं। सत्य कर्म साधारण हो गए हैं। देवताओं की जगह भूत प्रेत आदि की पूजा हो रही है। अधम और नीच पूज्य हो गए हैं। इस कलयुग में भ्राता भगनी से, पिता पुत्री से संगम करते हैं। साधु महात्माओं का अपमान होता है, पापियों का सत्कार होता है, इत्यादि घोर दुराचार हो रहा है। यह सब देखते घूमते वर्ण धर्म आश्चर्य युक्त हो पितृलोक को गया। वहां पितृगणों को भयंकर दुखों और अंधकूपों में पड़े हुए त्राही त्राही करते देखा, जहां किसी प्रकार का सहारा नहीं है। उन्हें देख बहुत विस्मित हुआ और दयालु होकर बोला कि तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से घोर दुष्कर्म किए जिनसे तुम यहाँ पड़े हो? और तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? यह सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। उसके ऐसे वाक्य सुन दुख से व्याकुल पित्तेश्वर प्रसन्न हो दीन वाणी से कहने लगे, हम श्रीवत्स गोत्री हैं। हमारा वंश पाप से क्षीण है। हमारे लिए पिंड देने वाला कोई संतान नहीं है। इसी से हम दुरात्मा अंधकूप में पड़े हैं। हमारे कुल में एक ही धर्मवर्ण ही बड़ा यशस्वी है। उसने सबको छोड़ अकेला विचरता है। उसने गृहस्थी धारण नहीं की। वह दुर्वा का तंतु रूप है और जिसे पकड़कर हम लोग लटक रहे हैं। अतः धर्मवर्ण की आयु छीन होने पर इस अंधता मिसा दुर्गम कूप में गिर पड़ेंगे। इससे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवर्ण को समझाओ कि तेरे पित्तेश्वर दुख से पीड़ित केवल तेरे एक दूब के सहारे लटक रहे हैं। तेरे मरने पर और संतान न होने पर हम और तू सब अंधता में इस कूप में पड़ेंगे। इसलिए गृहस्थ धर्म को ग्रहण करके संतान वृद्धि करे। जब वह संतान गया को जाए तो वे शाखोक्त धर्म करे। विष्णु भक्त हो, एकादशी आदि व्रत करे। वह पापनाशिनी कथा सुने, जिससे उसके सो पीछे की और सो आगे की पीढ़ी नरक में जाने से बच जाए और हमको तथा उसको ऊर्ध्व गति प्राप्त होगी। तुम ऐसा सत्य वाक्य समझाकर धर्म वर्ण को गृहस्थ में प्रवृत्त करो। पित्तेश्वरों के ऐसे वचन सुन अचंभे में पड़ रोता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार कर धर्मवर्ण बोला, हे महाराज, मैं ही तुम्हारा दुरागाही, तुम्हारा वंशधर धर्मवर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे हुए वचन सुने। फिर पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को देख कुसंगति के डर के मारे द्वीपांतरों में भी विचरता रहा। इसी तरह इस कलयुग के अंतिम पद में भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया। मैं अब आपकी आज्ञा का पालन देव, ऋषि, पित्तेश्वरों को तर्पण पूजा आदि करते हुए करूंगा और ऐसा आशीर्वाद मांगा कि संसारी कर्तव्य करने पर भी कलयुग की बाधा न हो। हे राजन, धर्मवर्ण के कहने पर पित्तेश्वर बोले, हे पुत्र, तू गृहस्थ धर्मों में प्रवृत्त हो, संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर। क्योंकि जिसके घर में तुलसी वृक्ष, शालिग्राम, महाभारत आदि ग्रंथ है,
जहाँ कथा सत्संग होते हैं, हरि स्मरण कीर्तन और वैशाखोक्त धर्म आदि शुभ कर्म होते रहते हैं, वहाँ कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता है। हे पुत्र, इसीलिए तो पापात्म युग की चिंता मत कर, शीघ्र घर जा। इस माधव मास में सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति की 30 तिथियों में वैशाखोक्त धर्म कर, जिससे करोड़ों गुना फल मिलते हैं। चैत्र की अमावस्या में पिंडदान, श्राद्ध आदि कर जल से भरा घड़ा जिसमें कपूर अगर की वास न हो दान कर, और सबके ऊपर उपकार के लिए गृहस्थी बनाकर उत्तम संतान प्राप्त कर। पीछे मुनि की वृत्ति धारण कर सुखपूर्वक द्वीपों में विचरना। पितेश्वरों की ऐसी आज्ञा पा धर्मवर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और चैत मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान कर देव ऋषि पितेश्वरों का तर्पण का जल का भरा घड़ा दिया और पाप का नाश करने वाला श्राद्ध करके अपने पितृवर्ग को ऐसी मुक्ति दी कि जिससे आवागमन छूट गया। फिर विवाह किया जिससे सुंदर संतान हुई और संसार में इस पापनाशिनी तिथि को प्रख्यात कर स्वयं प्रसन्न हो गंधमादन पर गया। इसलिए यह मधुमास की अमावस्या भी शुभ है और इसके समान संसार में कोई और तिथि न देखी और न सुनी है। इति श्री वैशाख मास महात्म्य 12वां अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।